क्या है, इससे हमेशा दुख ही पैदा होता है, हम सबका अनुभव है ना। परंतु फिर भी छूटता नहीं, आखिर क्यों? ये विषय अभी अभी दे दिया आप लोगों ने, और ये बात गजेंद्र के उपलक्ष्य में ही हम कह रहे हैं। मनुष्य खाली होने के बजाय भरा हुआ होना ज्यादा पसंद करता है। जैसे मैं लोगों से कहूं कि तुम अपने शरीर से सारी यादें निकाल दो, रिक्त हो जाओ, शून्य हो जाओ, तो कोई होने को तैयार नहीं। वो सोचता है शून्य हो जाएंगे तो जिएंगे कैसे। कोई यादें चाहिए, चाहे दुखपूर्ण ही यादें क्यों ना हो। ये बड़ा हास्यपद है, बड़ा अजीब है। दुनिया का रिवाज इतना अजीब है और अजीब लोग हैं। लोग कहते खाली मत रहो, भरे रहो। लोग कहते खाली दिमाग शैतान का घर। ये बिल्कुल प्रतिकूल विचार है शास्त्र से, बिल्कुल प्रतिकूल विचार है। शास्त्र ने तो कहा रिक्त हो जाओ, और बकवास लोग कह रहे हैं भरे रहो। चाहे दुख से ही क्यों ना भरे रहो। अब ये समझते मोह क्या है और ये क्यों नहीं छूटता। दुख में मैं का साथ है। जो दुख है वो इसलिए है कि उसमें मैं हूं। दुख में अहम भाव है, दुख में मैं का साथ है। और शास्त्र कहता है जहां मैं हूं वहीं दुख का आगार है, वहीं दुख का समुद्र है। जब तक गजेंद्र मैं रहा तब तक 1000 साल तक पिटता रहा। मैं रहा ना उसका, जब तो उसका अहम रहा तो लगातार पिटता रहा, और उसने मैं को त्यागा नहीं। वो सोचता था मैं को त्यागते ही मगर मुझे मार देगा। ऐसे ही संसार के लोग समझते हैं अगर मैं खत्म हो गई तो हम मर जाएंगे, हमें लोग मार देंगे। अगर मैं चला जाता है तो दुख भी सदा के लिए चला जाता है। जैसे गजेंद्र का मैं गया तो सदा सदा के लिए उसका दुख भी चला गया, और वो हमेशा के लिए अविनाशी बन गया। आप आश्चर्य करेंगे, संसार के जितने भी अध्यात्मवादी हैं उन सभी अध्यात्मवादियों ने रिसर्च की, और रिसर्च करते हैं, कर रहे हैं लगातार, कि मनुष्य दुख के सहारे जीवन जीने में ही एक तरह से अभ्यस्त हो चुका है। पूरे मानव समाज, पूरे संसार का 7.5 अरब मनुष्य कोई ना कोई दुख के साथ वो अभ्यस्त हो चुका है कि मेरे को यार कोई बात नहीं, मैंने अपनी आदत बना ली है। अब ये कहाँ जाए, मैं तो अपनी आदत बना ली है दुख के साथ जीने की। ये रिसर्च है, और कोई भी व्यक्ति उस दुख को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे छोड़ देंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। ये बार बार मैं बात कह रहा हूं। वास्तव में ये समस्या यहाँ है कि हम सभी को उन सुख के सूत्र का पता नहीं है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। गजेंद्र ने भी यही किया, क्योंकि उसको सुख का एड्रेस नहीं पता था, इसलिए वो पिटता रहा। अगर किसी को हमेशा के लिए दुख अपने जीवन से खत्म करने भी है तो उसे मैं खत्म करनी पड़ेगी, अर्थात अहम खत्म करना पड़ेगा। अब इसके लिए एक बड़ी विशेष बात है, उसके बाद मैं गजेंद्र के उस श्लोक पर पहुंचूंगा। हाथों हाथ ये बात कह देता हूं। इसके लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्रों के करीब रहना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को जितने संसार भर के आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, जो केंद्र डेवलप किए हैं ऋषियों ने, मुनियों ने, ब्राह्मणों ने या और अन्य समाजों ने,
उन केंद्रों पर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा दिन रख करके अपने को चार्ज करना चाहिए। क्यों चार्ज करना चाहिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। आपने एक शब्द सुना होगा, प्राण प्रतिष्ठा। जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, कोई विग्रह की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा। वास्तव में ये जो प्राण प्रतिष्ठा है ये बहुत दुर्लभ और दिव्य, अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति है और हम सब आर्यों ने, हमारे ऋषियों ने इसे खोजा है। प्राण प्रतिष्ठा खाली घर की नहीं होती है। जितना बड़ा वृहद क्षेत्र होता है जहाँ ज्यादा से ज्यादा मुनि और ऋषि हैं, वो सारा का सारा क्षेत्र ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। जैसे ब्रज वृंदावन में 5000 से ज्यादा मंदिर हैं, तो जहाँ 5000 मंदिरों का गढ़ हो तो वहाँ की गली कूचे, वीथियां, खेत खलियान, वृहद क्षेत्र जितना भी 2, 5, 7 किलोमीटर का है, ये सारा का सारा प्राण प्रतिष्ठित है। ये प्राण प्रतिष्ठ इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार यह दिव्य ध्वनियां गूंजती रहती हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा का जो सबसे सच्चा स्वरूप है, जो दिखाई देता प्रत्यक्षता, कि कोई भी संसार की किसी भी नेशनलिटी का आदमी आता है, यहाँ स्वाभाविक उसको राधा राधा बोलना पड़ जाता है। यहाँ की गलियां, चौबारे, यहाँ के खेत खलियान, वन सब प्राण प्रतिष्ठ हैं। तो सहज यहाँ पर शरीर की सारी कोशिकाएं, सारे सेल आध्यात्मिक स्तर से जागरूक हो जाते हैं, सही काम करने लगते, सही सोच उनकी बन जाती है, सही चिंतन उनका बन जाता है। ये प्राण प्रतिष्ठा की बात है। प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे वो सब के सब बहुत महान भक्त और धार्मिक होते थे। उनकी जो राजधानी होती थी, राज्य तो एक बार को ना हो, लेकिन राजधानी सारी की सारी राजधानी प्राण प्रतिष्ठित होती थी। उस राजधानी में जाते एक अजीब तरह का एक उन्माद आध्यात्मिक शरीर में छा जाता था। ये प्राण प्रतिष्ठा की बात है। यही न्याय, इसी न्याय से उस मठ का, उस मंदिर का, उस महाराज का, उस गुरु का वो जो क्षेत्र है वो सब प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, क्योंकि वहां पर लगातार दिव्य ध्वनि और लगातार ब्रह्म बुद्धि से विचरना, रहना, खाना, सोना, बातें करना, शौच त्यागना, लघु शंका करना, ये सब चीजें जो है ये सब कीलित हो जाती हैं, क्योंकि सब ब्रह्म विचार से भरी होती है हर क्रिया। तो वो सब प्राण प्रतिष्ठा के बिना नहीं होती। गाय गौशाला है, 50,000 गैया हैं, सारा का सारा वो गोचरण क्षेत्र जो है वो प्राण प्रतिष्ठित हो गया अपने। बहुत ये चीज इसलिए जो है ये प्राण प्रतिष्ठा जो है ये बहुत बड़ी चीज है। प्राण प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र में रहने से क्या होता है, वह पूरा का पूरा बृहद क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठा होने के कारण आत्मवत हो जाता है। वहां रहने वाले लोग जो हैं विराट को पकड़ लेते हैं, विराट की तरंगे पकड़ने लगते हैं, आसानी से सहज कहते हैं ना कि बस ब्रज में आ जाओ तो बस आके पड़े रहो, सब हो जाएगा। तो हालांकि ये विचार ठीक नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी लाभ तो बहुत मिलता है। हमारी जो आर्यों की पद्धति है, हमारी जो सनातनियों की पद्धति है, वो ये पद्धति नहीं है कोई मुल्ला खड़ा हो गया और उसके पीछे लाखों भेड़े खड़ी हैं और अल्लाह हो अकबर और नवाज पढ़ना है तो सबको कुछ मिल गया। ये एक बकवास के अलावा कुछ नहीं। चर्च में एक पादरी खड़ा हो गया, उसके सामने सब खड़े हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण एक व्यक्तित्व है, एक पूर्ण इकाई है, और वो पूर्ण इकाई उसको किसी के पीछे खड़ा नहीं होना है, उसको खुद डायरेक्ट विराट से जुड़ना होता है। हमारे जो मंदिरों की जो निर्माण है, हमारे मंदिरों की जो शैली है, हमारे जितने भी ये बड़े बड़े केंद्र आध्यात्मिक बने हुए हैं, चाहे वो पंढरपुर नाथ हो, द्वारकाधीश हो या कि लाडली जी का भवन हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे ऐसे आध्यात्मिक केंद्र हैं। इन केंद्रों पर जाके व्यक्ति को खुद संपर्क करना होता है भगवान से।
यहाँ कोई पंडित पुजारी या मुल्ला का कोई काम नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति स्वतंत्र है और अपने ठाकुर से डायरेक्ट मिल सकता है। यहाँ किसी को ऐसा नहीं बांधा, रुको अभी मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, अभी इसका नंबर नहीं। दर्शन की एक विधि है कि हाँ भाई लंबी लाइन है, लेकिन संपर्क तो उसे खुद करना होता है। ये बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। तो ये जो मोह है, इस मोह से हमेशा के लिए जो दुख, इस मोह से, ये मोह जो है दुख का कारण है। और हमेशा के लिए इस मोह से अगर दुख से और मोह से छूटना है तो मैं को खत्म करना होगा। गजेंद्र ने यही किया, अपने मैं को समाप्त कर दिया। समा सर्वेषु भूतेषु, गजेंद्र ने अपने आप को सम कर लिया और सब में भगवान को देखने लगा। बस उसी समय आनंद में आ गया। जो भी व्यक्ति अध्यात्म पद पर स्थित होना चाहता है या बढ़ रहा है तो उसको समा सर्वेषु भूतेषु, अपने मोह को समाप्त करने का सबसे बढ़िया साधन यही है। मैं कहता हूं अरे आप प्यार करते, हाँ सबसे प्यार है मुझे, हर व्यक्ति से प्यार है, ललसा है, सबको प्रेम दे दूं। इसलिए भोगी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, आसक्त व्यक्ति नहीं कर सकता ऐसा। प्रेम बहुत विराट वस्तु है, प्रेम में और भोग में बड़ा अंतर है। एवं गजेंद्रम उपवर्णितम निर्विशेषम ब्रह्मवादियो विविध लिंगम विधा अभिमाना नेते यदोप सर्प पुनः अखिल आत्मकम त्वात् तत्र अखिल मर्म्यो हरीर विरासीतः। एक चीज बड़ी सुंदर है, विधा अभिमानः। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि जब गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर परम पुरुष का वर्ण कर रहा था अपने उसमें, उसने किसी देवता की और भगवान को न जानने की अनभिज्ञता थी और वो बस प्रार्थना कर रहा था। तो उसने ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र इत्यादि देवताओं का आह्वान नहीं किया। अतएव इनमें से कोई भी उसके पास नहीं आए, दूर से देखते रहे। किंतु चूंकि भगवान हरि परमात्मा पुरुषोत्तम है, अतः वह गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। यह इस श्लोक का अर्थ है। अब थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। गजेंद्र का जो स्तवन था, उस स्तवन में यह खास बात यह थी कि वो किसी विशेष परम सत्ता की बात कर रहा था, किसी देवता की देवी की बात नहीं कर रहा था। वह उसका जो प्रार्थना था, उसका जो स्तवन था, उसकी जो स्थिति थी, वह परम सत्ता को लेकर के थी और परम सत्ता को लक्ष्य करके ही वो अपना कार्य कर रहा था आध्यात्मिक। यद्यपि उसे यह नहीं पता था कि वह परम सत्ता कौन है और इसका स्वरूप क्या है, बस वो अटकल लगा रहा था। है जरूर कोई ऐसी कोई परम सत्ता जरूर है जो सबके ऊपर है। ऐसी स्थिति में भगवान के विविध अंश ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र इत्यादि ने सोचा कि यह सहायता तो मांग रहा है, लेकिन हमसे नहीं मांग रहा है। ये किसी परम सत्ता से, परम सत्ता तो हम नहीं है, परम सत्ता तो कोई और है। ये उस ब्रह्म को बुला रहा है जो हम सब के ऊपर है। जैसे कि गजेंद्र ने बार बार वर्ण किया, भगवान के विविध अंश हैं, देवता, मनुष्य, पशु, ये मैंने कल बोल ही दिया है। वास्तव में जितने भी देवता हैं, ये ब्रह्मांड के विविध भागों को ही देखभाल का उत्तरदायित्व ठाकुर जी ने इन्हें दिया है। हरिम बिना नेव मृत्यु तरंती ही, कोई भी व्यक्ति किसी को भी जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के संकट से बचा नहीं सकता और ये बात गजेंद्र जानता है। हरिम बिना नेवा मृत्यु तरंती, कोई व्यक्ति भी भगवान के अलावा नहीं हमको तार सकता है जन्म, मृत्यु, जरा से। इससे ये बात स्पष्ट हो चुकी है
कि गजेंद्र को बोध हो चुका था। गजेंद्र कोई हमारे जैसा टटपुंजिया भक्त नहीं था, उसे वह बोध प्राप्त व्यक्ति था। वो जानता था जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भगवान बुद्ध ने बिल्कुल जाना कि कोई संसार का देवता भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं हो सकता है, ना हमें कर सकता है, ना वो खुद है। तो बस इसलिए उन्होंने भी लक्ष्य परम सत्ता का ही रखा, गजेंद्र ने भी वही रखा। अर्थात उसे बोध हो चुका था कि 1000 साल से पिट चुका हूं, लगातार अगर मैं ये शरीर बचा भी लूंगा तो ये शरीर का मैं करूंगा क्या, ये बोध हो चुका था। इसलिए उसने किसी को भी नहीं पुकारा। एक बात और भी है, उसने क्यों नहीं पुकारा? प्रपदन्ते अनन्य देवता। गीता जी में सिद्धांत है, जिनकी बुद्धि मारी गई है, जो कामना से ग्रस्त हैं, भिन्न भिन्न जिनकी कामनाओं से जल रहे हैं, वो देवताओं के देवियों की शरण में जाते हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है, प्रपदन्ते अन्य देवता वो बिल्कुल महाभागवत था। प्रभुपाद जी ने उसके लिए महाभागवत शब्द लिखा है कि वो महाभागवत था, इसलिए वो देवताओं की शरण में नहीं गया, परम सत्ता के पास पहुंचा। उसने दुर्गा को नहीं पुकारा, उसने शिव को नहीं पुकारा, ब्रह्मा को नहीं, सूर्य को नहीं, चंद्र को नहीं, जबकि छुपे हुए सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इससे सिद्ध होता है उसे बोध हो चुका था। वास्तव में जितने भी देवता हैं से आत्मा अंग अनन्य देवता, ये सारे जो देवता हैं ये विराट उस ईश्वर के अंग मात्र है। ये उनसे अलग नहीं है, उनसे अभिन्न है। अच्छा, भगवान कैसे आते हैं? जब हम भगवान का भजन करना शुरू करते हैं तो भगवान आते कैसे हैं, ये एक विचार की बात है। देखिए, हम लोग जैसी साधना करते हैं, जैसी हम साधना, सबकी ममता ताग बटोरी, जब सारी ममताओं का उच्छेदन करके हम भगवान की ओर बढ़ते हैं, तो जो ही हम बढ़ना शुरू करते हैं त्यों ही भगवान एकदम हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे ही भगवान ये समझ जाते हैं अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अलावा किसी का नहीं है, तो भगवान, बार बार मैं ये शब्द कहता हूँ, आप लोग मेरे मुंह से सुनते हैं कि भगवान आवश्यक कार्रवाई करते हैं और तुरंत आ जाते हैं। गजेंद्र की रक्षा करने के लिए यद्यपि देवता नहीं आए, किंतु उसकी भाव प्रवण स्तुति के कारण भगवान तुरंत ही उसके समक्ष प्रकट हुए। इसका अर्थ यह नहीं है कि देवता गजेंद्र से अप्रसन्न हो गए, बल्कि वास्तव में जो विष्णु की पूजा करता है, जो परमेश्वर की पूजा करता है, तो अन्य सारे देवता तुष्ट हो जाते, संतुष्ट हो जाते। उन्हें लगता है ये हमारी ही पूजा हो रही है, क्योंकि स्वामी की पूजा, सेवक की पूजा भी उसमें शामिल है। जैसे कि कहा गया है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। अगर जगदीश की पूजा हो गई तो बस हो गया सबका काम। जब भगवान बाल कृष्ण माँ यशोदा का दूध पी रहे थे तो दूध बहुत सारा पी लिया, तो मैया को ये हुआ कि इतना दूध पी रहा है, इसका अपच हो जाएगा। तो माँ को अपना दृश्य दिखाया कि माँ, ये दूध मैं तेरा अकेला स्वयं नहीं पी रहा हूँ, संसार में जितने भी अनाथ बच्चे हैं वो भी मेरे द्वारा ही पोषित हो रहे हैं, मेरे द्वारा ही वो दूध पान कर रहे हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से तना, शाखाएं, अन्य सभी भाग ऊर्जित हो उठते हैं, जिस प्रकार उदर में भोजन पहुंचने से इंद्रियां, शरीर, अंग चैतन्य हो जाते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप देवता स्वतः ही संतुष्ट और पुष्ट हो जाते हैं। यह बात चौथे स्कंद में स्पष्ट हम लोगों ने अच्छे से इसको समझा और सुना है। गजेंद्र ने अपना मोह त्याग दिया, गजेंद्र ने अपनी मैं समाप्त कर दी। मैं का अर्थ होता है कि उसने अपने शरीर को भी दांव पे लगा दिया। जब तक मैं था, जब तक शरीर था, जब तक सोचता था इस शरीर से मैं मजा लेने वाला हूँ, इस शरीर से भोग करूंगा, इतना कुछ है मेरे पास,
लेकिन जैसे उसने शरीर से भी आसक्ति खत्म हुई, भगवान सामने आ गए। और हमारे आचार्यों ने मन प्रकाश यही स्थिति सामने रखी है, लास्ट मोमेंट में आकर के शरीर को विद्याओं पे भगवान के लिए लगा देते हैं। मैं महसूस करता हूँ, प्रभुपाद जी का देखो, रूप का, सनातन का देखो, माधवदास का देखो, बड़े बड़े ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हमारे इन्हीं 550 सालों में। मैं पुरानी अर्वाचीन बात तो करी नहीं, अभी की लेटेस्ट बात कर रहा हूँ, अंग्रेजों के समय की। ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने शरीरों को दांव पे लगाया। रविदास जी ने शरीर को दांव पे लगाया, मीरा जी ने शरीर को दांव पे लगाया, सहजबाई ने लगाया, जनाबाई ने लगाया। वाकई जब मैं समाप्त होता है ना, जब मजा आता है। मैं खत्म हुआ नहीं तो दुख खत्म हुआ, दुख खत्म सामने आनंद आ गया, क्योंकि आनंद के बाद ना सुख है ना दुख है, आनंद के बाद तो सिर्फ और सिर्फ आनंद ही है। ये मैं कैसे खत्म करे? मैं खत्म करे शरीर को भूल के। शरीर कैसे भूले भाई? शरीर तो सामने दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी आसक्ति को तो खत्म करना पड़ेगा। ये किसी दिन भी जाने वाला है। अगर इसको मैं को समाप्त करने का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, महाराज एकनाथ का। महाराज एकनाथ हर पल ऐसे जीते थे कि जैसे अब जाने वाले हैं, बस इस तरह से हर काम को फिनिश करते चलते थे। पता नहीं अगला पल मिले ना मिले, ये वाला सेवा भगवान की जल्दी से कर दूं, इतना काम जल्दी से कर दूं, पता ना अगला पल मिले ना मिले। हर पल वह ये सोचते कि भगवान अभी उनकी आत्मा को लेने ही वाले हैं। इससे मैं खत्म हो गया। और हम लोग पता क्या प्लान करते रहते, हम सुबह का करते, शाम का करते, रात का करते हम लोग प्लान नहीं करते। जय श्री राधे।